हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने छोटे बेटे के यहाँ कल 10 दिनों के लिए बेंगलोर जा रही हूँ। तो मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ कि कम जगह में अच्छे से पैकिंग कैसे की जा सके। जैसे मैंने इसमें एक तरफ इंडियन रखा है और एक तरफ वेस्टर्न रखा है, जिससे मुझे जब इंडियन पहनने की ज़रूरत हो तो मैं केवल इंडियन जगह देखूं, और जब मुझे वेस्टर्न पहनना हो तो मैं केवल उसी जगह को देखूं, जिससे दूसरी जगह मेरी ख़राब ना हो और मुझे मिलने में भी, कपड़े मिलने में भी आसानी हो। अब इस तरीके से मैंने ये एक बैग तैयार कर दिया है। ये एक कॉमन बैग तैयार किया है। इसमें मेरे हस्बैंड के और मेरे अंडरगारमेंट्स हैं। ऐसे ही ये एक दवाइयों का किट तैयार की है, जिसमें कि हम दोनों की दवाइयाँ हैं। आजकल हम दोनों की दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, इसलिए एक पूरी बड़ी किट हो जाती है। अब अगली किट हम लोगों की वैनिटी किट है, जिसमें कि मेरी एक्सेसरीज़ ज़्यादा रखी हुई हैं, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह और पिन्स वगैरह, ये सब मैंने इस किट में रखा है। और ये एक एक्स्ट्रा किट है, जिसमें कि मैंने अपनी ज्वेलरी जैसे इस पाउच में रखी है, और इसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान में मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जैसे ये एक्स्ट्रा गॉगल्स हैं, ये रख दिए हैं। और ये क्रेप मैं हमेशा लेके जाती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है ट्रैवलिंग में। और एक ये डीओ वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने ये एक्स्ट्रा किट में रखी हैं। और मैं अपने शूज़ को कुछ इस तरह की शू किट में रखती हूँ। तो इसमें हम दोनों के ये पूरा बैग ही एक कॉमन बैग हो गया है, और इसमें हम दोनों के शूज़ रखे हैं और दवाइयाँ और कुछ एक्स्ट्रा सामान, अंडरगारमेंट्स वगैरह, और ये सब सामान हमारा इस बैग में रखकर इस बैग को मैंने पैक कर दिया है। तो अब हम लोगों की एक एक अटैची और एक कॉमन बैग हो गया है तैयार। ये मेरे हस्बैंड की अटैची है, ये मेरी अटैची है, और ये हम दोनों का हो गया कॉमन बैग, और हो गई 10 दिनों की पैकिंग कम स्पेस में। इसके बाद हमें जाने से पहले अपने फ्रिज का भी ध्यान रखना होता है। तो फ्रिज खाली करने के लिए सबसे पहले मलाई को मक्खन निकाल कर, घी निकाल कर, देखिए तो आज मैं आपको जल्दी से मलाई से मक्खन निकालने की टिप बताती हूँ। मलाई के बर्तन को बड़े बर्तन में खाली कर लें, और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर, और गर्म पानी इतना डालें कि बस वो एक्स्ट्रा मलाई छूट जाए, जो चिपक गई है बर्तन के चारों तरफ वो छूट जाए। उसके बाद हैंड मिक्सर से इसको चला लें, और मुश्किल से 2 मिनट भी चर्न करने पर ये मलाई से मक्खन निकल जाता है। देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है, और अब थोड़ी देर में ही मक्खन निकल जाएगा। देखिए ये मक्खन, इसने पानी छोड़ दिया और ये मक्खन निकल गया है। अब मैं इस मक्खन से घी बना दूंगी, और जो फ्रिज में बचा हुआ दूध रखा है उससे मैं पनीर बनाकर शाम को हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये मलाई और ये घी निकल रहा है, और ये पनीर बन रहा है मेरा। और ये मेरा फ्रिज इस तरह से खाली हो गया है। जो अब ये फ्रिज में सामान रखा है, इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये सब सामान आपका 8-10 दिनों में ख़राब नहीं होगा। बाकी सब्जियां वगैरह मैंने सब खाली कर दी हैं, और इस तरह से मेरा फ्रिज साफ़ हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं बेटे के लिए अपने कुछ सामान लेकर जा रही हूँ, जैसे घी लेकर जा रही हूँ। तो ये फ़्लाइट में गिरने का डर रहेगा, तो इसकी पैकिंग मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ। एक पॉलीथिन में डालकर उसको रबड़ लगाकर और टेप से टेपिंग कर दूँगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिब्बे पे टेपिंग करेंगे तो वो डिब्बा गंदा हो जाएगा और बाद में यूज़ नहीं आ पाएगा। अब मैंने इसको इस तरीके से किया है कि जब ये घी ख़त्म हो जाएगा तो मेरे बच्चे इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं डिब्बे को। और इसी तरह से मैंने जो उनके लिए अचार और मसाले वगैरह कुछ लेकर जा रही हूँ, उसको भी कुछ इसी तरह से टेप कर लूँगी, जिससे ये डिब्बे बिल्कुल साफ़ सुथरे बने रहेंगे, इन पर टेप का निशान नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से देखिए मैंने टेप से सिक्योर भी रहेंगे, कुछ इनसे स्प्लिट नहीं होगा बाहर, और जो गिरेगा वो पन्नी के अंदर ही गिरेगा। और इस तरह से मैं ये सब डिब्बों को कर लूँगी। ये मैंने 6 इसलिए लिए हैं कि बच्चों का एक सेट हो जाए और वो रीयूज़ कर सकें। ऐसे ही मेरे बाहर के आगे के एरिया में घास, आर्टिफिशियल घास बिछी हुई है, तो उसको मैंने कुछ साफ़ करके रोल करवा दिया, क्योंकि आजकल बारिश वगैरह बहुत हो रही है। तो पता चला पीछे से इतनी आंधी बारिश आए कि मेरे को आकर संभालना मुश्किल हो जाए।
ये मेरे अडेनियम के प्लांट्स हैं, ये बाहर धूप में रखे रहते हैं, लेकिन आजकल बारिश का मौसम है, इसलिए मैं इनको अडेनियम और बोगनविलिया को मैं शेड के नीचे रखकर कुछ ऐसे एरिया में रख कर जाऊँगी जिससे कि जब मैं पीछे से हाउस हेल्प मेरे पानी दें तो उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस एरिया को मैंने उन्हें बता दिया है कि इस एरिया में बिल्कुल पानी नहीं देना है। इन प्लांट्स को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने घर जाने से पहले अपने घर को सेट किया। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।